नमस्कार, स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पहलवानों के मुद्दे से जुड़ी यह खबर है, ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी यह खबर है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पॉक्सो मामले में दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई जारी है। बंद कमरे में इस वक्त सुनवाई चल रही है। पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। 1 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग पीड़ित के पिता यानी कि शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़ी हुई है, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। ये वही व्यक्ति हैं जिन पर 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिनमें से एक नाबालिग है। अब आप देखिए कि बाकी 6 जो है वो एक अलग केस है, और जो नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मामला है, यौन शोषण का मामला है, वो एक अलग केस है। वो पॉक्सो के अधीन आता है। और ऐसे में पॉक्सो मामले में जो दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट थी, इस पर पटियाला हाउस कोर्ट की पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई हुई है। बंद कमरे में सुनवाई हुई और उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता कौन है? नाबालिग लड़की के पिता हैं, नाबालिग पीड़ित के पिता हैं वो, और उन्हें नोटिस जारी करके पटियाला हाउस कोर्ट ने जवाब मांगा है। 1 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है, और इस कैंसिलेशन रिपोर्ट को लेकर अब क्या जवाब पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करते हैं शिकायतकर्ता, ये देखने वाली बात होगी। मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, सबसे पहले तो आप बताइए कि कैंसिलेशन रिपोर्ट को लेकर क्या क्लैरिटी है। आप कैंसिलेशन रिपोर्ट का मतलब समझाइए हमारे दर्शकों को, और फिर ये बताइए कि इस पर जो कोर्ट ने जवाब मांगा है वो किस चीज को लेकर के मांगा है। पूरा आप केस जो है वो क्लियर कीजिए। बिल्कुल हार्दिक, बता दूंगा कि जो पहलवान धरने पर बैठे थे उसमें से टोटल 7 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोलेस्टेशन का मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें से एक नाबालिग महिला जो रेसलर थी, उन्होंने भी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ संगीन आरोप लगाए थे। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी, पॉस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी। लेकिन इस बीच में जब तमाम जो रेसलर धरने पर बैठे थे, इसी बीच में जो नाबालिग महिला रेसलर है, उनके पिता ने खुद पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर अपना बयान दिया और रिपोर्ट दर्ज कराई कि अब वो आगे केस नहीं लड़ना चाहते हैं, और इस पूरे मामले में जो उन्होंने शिकायत दी थी वो अपने शिकायत वापस लेना चाहते हैं। और अब चूंकि उन्होंने गलतफहमी में ये तमाम चीज़ें शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस उस वक्त लगातार जांच कर रही थी, और इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें से 6 रेसलर महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो राउज एवेन्यू कोर्ट में, चूँकि दूसरा जो रिपोर्ट तैयार की थी उस रिपोर्ट को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया था। और उस रिपोर्ट में कैंसिलेशन के लिए दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट कोर्ट में दिया था कि चूंकि शिकायत वापस ले ली गई है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं बनता। चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुका था, पुलिस जांच कर चुकी थी, जो भी कैंसिलेशन की जो कार्रवाई होती है कोर्ट के माध्यम से होती है। और चूंकि अभी ये पटियाला हाउस कोर्ट में है, और जब एफआईआर क्वैश होगा यानी कैंसिलेशन के लिए जाएगा, तो उसी के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा। लेकिन आज उस पूरे मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुनवाई इन कैमरा प्रोसीडिंग यानी बंद कमरे में पूरी सुनवाई की गई है। और ये नोटिस दिया गया है, जो पीड़ित लड़की हैं उनके पिता को नोटिस जारी किया गया है, और उनसे अपना जवाब मांगा गया कि आखिरकार उन्होंने जो शिकायत दी थी, पुलिस में जो शिकायत दी थी मोलेस्टेशन का, वो वापस क्यों लिया। इसके लिए तमाम उनके जवाब मांगा गया है। जवाब उन्हें 1 अगस्त तक देना, और 1 अगस्त को इस पूरे मामले में फिर से कि जिस नाबालिग पीड़ित के पिता ने पहले शिकायत दर्ज करवाई यौन शोषण की, उन्होंने अपनी शिकायत वापस क्यों ली, ये जवाब उन्हें कोर्ट में दाखिल करना है। कैंसिलेशन रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से आई है, वो इस केस को कैंसिल करना चाहते हैं। अब आप मुझे ये समझाइए कि खिलाड़ियों की ओर से, खासतौर पर हम विनेश फोगाट को सुन रहे थे, साक्षी मलिक को सुन रहे थे, उन्होंने एक आरोप लगाया था। वो ये कह रहे थे कि आप भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी पार्टी के एक सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके इतने बड़े पद पर बैठे एक व्यक्ति को खुला छोड़ रहे हैं। उन पर आरोप हैं, बावजूद इसके आप उन्हें जेल में नहीं डाल रहे। इसी का परिणाम है, इसी की परिणति है कि केस वापस लिया गया है। तो क्या इस एंगल से भी कोर्ट ने सोचा होगा, या क्या 1 अगस्त को अगली सुनवाई में इस एंगल से भी सोचा जाएगा? देखिए, 2 चीज़ें हार्दिक बेहद समझना है। ये शिकायत तब ली गई जब शिकायत दर्ज की गई, और जब पहलवान जो तमाम जो रेसलर थे धरने पर बैठे थे, उन्होंने सरकार को अल्टीमेट
अल्टीमेटम दिया था 15 जून तक इसमें कार्रवाई करने के लिए। अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो उनका धरना प्रदर्शन आगे होगा। लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच पूरी करने के बाद, लेकिन इसी बीच 15 तारीख से पहले ही जो नाबालिग महिला रेसलर है उनके पिता ने खुद पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर ये कहा कि वो अपनी शिकायत वापस लेना चाहते हैं और वो बहकावे में आके ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने शिकायत दी थी। इस तरह की जो सूत्रों के हवाले से खबर आई थी और ये बातें सामने आई थी। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 15 जून को जब रिपोर्ट पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो उन्होंने कैंसिलेशन के लिए लगाया कि क्योंकि आप जब शिकायतकर्ता ही अपनी शिकायत वापस लेता है तो उसका औचित्य नहीं बनता, इसलिए कैंसिलेशन के लिए लगाया गया। लेकिन तमाम कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कोई भी FIR कैंसिल होती है, इसलिए जब आज इस पूरे मामले में सुनवाई थी तो सबसे पहले कोर्ट ने इसे इन कैमरा प्रोसीडिंग किया, यानी कोर्ट के अंदर वही लोग मौजूद हो सकते हैं जो इस केस से जुड़े हो, यानी शिकायतकर्ता, दिल्ली पुलिस जो जांच अधिकारी हैं और लॉयर, वही लोग मौजूद होते हैं। बाकी मीडिया कर्मी और तमाम दूसरे लोगों को कोर्ट के बाहर रहना होता है। तो इस पूरे मामले में कोर्ट ने सुनवाई की और खुद शिकायतकर्ता को उनको कहा कि आप ये अपना जवाब दिए कि क्या वजह, क्या आप पर कोई दबाव था, दबाव की वजह से ही आप अपना बयान पलटे और कैंसिलेशन के लिए गए। तो इन तमाम बातों को लेकर कोर्ट सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी ओर जो राउज एवेन्यू कोर्ट में जो 6 महिला रेसलर ने अपनी शिकायत दी थी उसमें भी कोर्ट सुनवाई कर रही थी और उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया और इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि चाहे आप नेता हो या आप कानून से दायरे में रहेंगे, कानून के दायरे में आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल है कि जो ये भी सवाल उठ रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, तो जो उन पे धाराएं लगाई गई थी, अगर पॉस्को एक्ट में राजू अक्सर ही देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बड़ी पोजीशन पर होता है तो उसे जेल में भी डाला जाता है और उससे जमानत भी केवल इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि वो अपने पद का दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन ये वाली बात इस केस में फिट नहीं हो रही है जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार ही नहीं किया गया जबकि उनके ऊपर पॉक्सो का मामला भी दर्ज हुआ था।